साथियों, राशन विक्रेताओं को गुमराह करने का सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन के तहत एक भारी भरकम गाइडलाइन जारी की गई है, जिस पर चल कर के ये कहा गया है कि राशन विक्रेताओं का महान भला होगा। इसी तरह की गाइडलाइन लगभग पिछले 3-4 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, हर बार दी जाती है और उस गाइडलाइन को मनमाने तरीके से समाप्त करके अपने अपने घर जाया जाता है। उस गाइडलाइन का प्रारंभ 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सभी राशन विक्रेता अपने अपने इलाकों में अपने यहाँ की समस्याओं को लेकर 6 सूत्री ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन के बाद गाइडलाइन का दूसरा फेज शुरू होगा। उस फेज में 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच जिला मुख्यालय पर राशन विक्रेता धरना प्रदर्शन करेंगे और ब्लॉक स्तर पर जो दिए गए ज्ञापन हैं, उन ज्ञापनों का पुनः मुद्रण करा के जिला पूर्त अधिकारी या जिला अधिकारी को दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा। जो तीसरा चरण है वह 24 नवंबर से राज्य स्तर पर किया जाएगा। देश भर के हर राज्य की राजधानी पर 24 नवंबर को खाद्य राज्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन की रूपरेखा प्रदेश भर में बैठे जो नेता हैं वह बनाकर आपको देंगे। उसको प्रिंटेड करा के ज्ञापन आप शासन में देंगे। साथियों, मेरी समझ में ये नहीं आता कि प्रांतों में बैठे नेता अपने स्तर से जब ज्ञापन ब्लॉक स्तर से बनाकर देंगे तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व 24 तारीख को कौन सी मांगे बनाकर देगा, जिसको हमारे राशन विक्रेता भाई अपनी अपनी राजधानियों में खाद्य मंत्रियों को देंगे। इसके बाद 14 चरण शुरू होगा, जो दिसंबर माह से शुरू होगा, जिसमें दिल्ली की राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहा ये जा रहा है कि ये लगातार चलेगा, लेकिन मैं बता दूं, यह धरना प्रदर्शन जनवरी के पहले हफ्ते तक ही चलेगा। इसके बाद इसकी समाप्ति घोषणा हो जाएगी बगैर किसी परिणाम के। जिस तरह से गत 4-5 वर्षों से मैं देखता आया हूँ, हर बार जनवरी फरवरी में एक आंदोलन खड़ा किया जाता है दिल्ली स्तर पर और उसके बाद उसकी समाप्ति की घोषणा हो जाती है। क्या परिणाम निकलता है ये राशन विक्रेताओं को शायद ही पता होगा। इस बार भी यही होने वाला है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि हमारी कमीशन बढ़ोतरी की मांग शासन के स्तर पर तभी पूरी होगी जब हम लोग वितरण बंद करेंगे। यदि वितरण बंद नहीं करेंगे तो राशन में मिलने वाले कमीशन की बढ़ोतरी की उम्मीद हम लोग छोड़ दें और किसी भी तरह की शासन से उम्मीद न करें। साथियों, इससे पहले एक केंद्र सरकार द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसके बारे में भी भ्रम फैलाया गया और कहा गया कि हमारा कमीशन बढ़ा दिया गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि जिन लोगों ने यह भ्रम फैलाया उन लोगों ने उस पत्र को ठीक से पढ़ा नहीं। साथियों, उस पत्र में केंद्र सरकार
जो अपना अंश राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए देती है, उसकी धनराशि 210 करोड़ रुपए थी। उसमें ट्रांसपोर्टन के लिए जो खर्च होता है वह धन था, राशन विक्रेताओं का जो कमीशन जाता है उसका धन था, अतिरिक्त मार्जिन मनी का धन था। कुल मिलाकर 210 करोड़ था। वह व्यवस्था धीरे धीरे एक दो दिन में हमारे लोगों के समझ में आई। तब हमारे लोगों ने उस बात को अपने दिमाग से निकाला। साथियों, ये सभी भ्रम की स्थितियाँ आप लोग दूर करिए और एक ही प्रण लीजिए कि जब भी हो हड़ताल, वितरण बंद हो और आर पार बंद हो, 1 या 2 दिन के दिखावे से कुछ भी होगा नहीं। ना ही सरकार आपकी किसी मांग को मानेगी और ना ही कभी आपके कमीशन की बढ़ोतरी होगी। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राशन विक्रेताओं को अब गुमराह करने का कार्य बंद कर देना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन इतना भी कहना चाहता हूँ कि अब अगर नहीं जागे तो आगे राशन विक्रेताओं का भविष्य अच्छा नहीं है। साथियों, मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।